लोकसभा चुनाव 2024 के स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु समस्तीपुर जिला के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तैयारी कर रही है और लगातार अपने कार्यों का निष्पादन कर रही है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसके तहत समस्तीपुर पुलिस निम्न तैयारियां की अभी तक कर चुकी है, जिसमें जो पूर्व के बल की तैनाती थी उससे अधिक मात्रा में सीपीएमएफ की मांग की गई है और उसको मिलने की पूरी संभावना है। लोकसभा चुनाव में के अवसर पर जो चुनाव सेल है उसको गठित कर लिया गया है और ये कार्यरत है। शैडो एरिया का जो क्षेत्र है उसका भौतिक रूप से सत्यापन भी किया गया है और उस पर काम किया जा रहा है। सभी जोन सेक्टर जो वितरित होने वाले थे उस सभी को वितरण कर लिया गया है और उस पर भी काम चल रहा है। जिला में जो शस्त्र लाइसेंस धारी हैं सारे शस्त्र का भौतिक रूप से सत्यापन कर लिया गया है और भौतिक रूप से शस्त्र सत्यापन में टोटल 482 शस्त्र या तो थाना में या लाइसेंसी दुकान में जमा हैं। उस लाइसेंसी शस्त्र में से 11 आर्म्स को रद्द किया गया है और एक शस्त्र दुकान है जो समस्तीपुर जिला में फंक्शन कर रहा है, उसका भी सत्यापन किया गया है और उसके अंदर जो जमा शस्त्र है उसका भी सत्यापन करके प्रतिवेदन दिया गया है। 2023 से अब तक पुलिस द्वारा 90 शस्त्र अवैध अग्नेयास्त्र 90 जो है बरामद किया गया है और 156 गोली बरामद की गई है। ये जो बरामदगी है अवैध है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पास बरामद किया गया और उनको जेल भेजा गया है। शराब के मामले में लगातार और नशा कारोबार से जुड़े हुए पर लगातार पुलिस प्रहार कर रही है और इस प्रक्रिया के तहत 4053 शराब माफियाओं को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से देसी शराब और विदेशी शराब की भी बरामदगी हुई है काफी मात्रा में, उसका निष्पादन भी किया गया है। साथ ही जो हॉट स्पॉट है जहां पर देसी शराब का निर्माण होता है वहां लगातार छापामारी चल रही है और उसकी बरामदगी भी हो रही है। शराब के मामले में और अब तक जो है 2023 के जनवरी से लेकर 24 तक शराब के मामले में कुल 21 शराब माफियाओं को सजा दिलाई गई है, जो माननीय न्यायालय से इनको सजा हुई है। इसमें से 5 वर्ष की सजा में 16 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति हैं जो 10 वर्ष की सजा प्राप्त किए हैं और 3 शराब माफियाओं को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। ये पुलिस के लिए एक बहुत अच्छा कार्य है और सराहनीय है। जितने इस जिला के हिस्ट्री सीटर, कुख्यात और जो भगौड़े थे जिन पर पुरस्कार था उनके विरुद्ध पुरस्कार की घोषणा करके उसमें से 12 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार अब तक किया गया है। अक्टूबर 2023 से गैर जमानतीय वारंटों का भी निष्पादन त्वरित रूप से हो रहा है। अभी तक 978 अजमानतीय वारंट का निष्पादन जनवरी से अब तक किया गया है और सीपीएमएफ की फोर्स की तैनाती यहां पर जिला में 2 कंपनी आई है। उसके साथ जिला पुलिस और सीपीएमएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत लगातार छापामारी चल रही है, फ्लैग मार्च भी चल रहा है और एरिया डोमिनेशन भी की कार्रवाई भी हो रही है। जिला स्तरीय जो सीमावर्ती जिला है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, इनके के साथ हम लोग समन्वय बैठक भी कर लिए हैं
और इस जिला के अपराध कर्मी जो उस जिला में है और उस जिला के जो अपराध कर्मी इस जिला में हैं, उनकी सूची भी आदान प्रदान की गई है और उनके विरुद्ध लगातार छापामारी भी चल रही है। अब तक इस जिला में कुल 51 बॉर्डर को सीलिंग के लिए चिन्हित किया गया है और 79 इंट्रा स्टक माने अंतर जिला के तहत स्पॉट चिन्हित किया गया है। 51 बॉर्डर सीलिंग को पॉइंट पर हम लोग अभी फंक्शन कर रहे हैं और कुछ ऐसा बॉर्डर सीलिंग है जिस पर जांच भी, सत्यापन भी और धरपकड़ के लिए वाहनों का चेकिंग भी चालू हो गया है। संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उनको भी चिन्हित किया गया है और जो वनरेबल बूथ है और उस जो कारक तत्व है उनको चिन्हित कर करके उस पर निरोधात्मक कार्रवाई तो की ही जा रही है। उस संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के इर्द गिर्द हम लोग लगातार एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम जो इस जिला में बनाए गए हैं 3 जगह, उनका भी भौतिक रूप से सत्यापन कर लिया गया है और उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। जो सार्वजनिक स्थान है, बस अड्डा, होटल, लॉज, बाजार, इन लोगों को चिन्हित कर करके बराबर इनको प्रतिदिन के आधार पर हम लोग जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व बाहर से आकर के यहां ठहरे नहीं और चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाए। अब तक, आज तक चुनाव को लेकर के इस जिला में 107 की जो कार्रवाई की गई है वह 8,332 व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें से 4,513 व्यक्तियों को 116 क्लोज 3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बॉन्ड डाउन किया जा चुका है। ये बहुत अच्छी पहल है समस्तीपुर जिला पुलिस की। इसके अलावा जो FST SST है उसका गठन कर करके इस पर कार्य चल रहा है। नाका चेस्ट पोस्ट को भी चिन्हित किया गया है और जो बॉर्डर सीलिंग जो नाका जो पोस्ट है वहां पर CCTV भी है, इस बार हम लोग लगा करके उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। साथ ही जिस क्षेत्र में बम या बम निष्क्रिय करने वाले, बारूद सुरंगी निष्क्रिय करने वाले हम लोग का टेक्निकल सेल है, बारूदी सुरंग करने वाले, उसके लिए भी कर्मी हम लोग व्यवस्था किए हैं और उस पर भी काम चल रहा है। चूंकि ये समस्तीपुर जिला गंडक और बागमती नदी से के में है, अतः इसमें हम लोग मोटर बोट, 6 मोटर बोट और 2 सेक्शन माउंटेन पुलिस को भी यहाँ पर मंगाया गया है और उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जो जेल में बंद कुख्यात अपराध कर्मी हैं, जो पूरा संभावना है कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे कुख्यात अपराध कर्मियों को चिन्हित कर जेल स्थानांतरण की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस जिला में CCA 3 के तहत 215 व्यक्तियों को चिन्हित करके प्रस्ताव भेजा गया। 215 व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इनको जिला बदर, जिला से बाहर या जिला के अंदर दूसरे थाना में इनको हाजिरी लगाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। CCA 12 के तहत अभी तक 11 प्रस्ताव भेजे गए हैं। जो जेल में बंद अपराध कर्मी हैं उनको जेल में डिटेन करने की व्यवस्था की गई है। अभी तक 12 CCA के तहत जो कार्रवाई की गई है। अब तक जो आदेश पारित है DM साहब के द्वारा, उसमें से 64 व्यक्तियों को थानावार या जिला बदर किया जा चुका है। ये अभी तक की हम लोग को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है और इस तैयारी को और हम लोग बृहत रूप से कार्य कर रहे हैं और कारगर काम कर रहे हैं ताकि आम जनता के बीच निर्भीक होकर के और निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने की प्रवृत्ति आए और हम लोग इसमें अहम भूमिका अदा करें, क्योंकि लोकतंत्र के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और बेहतर व्यवस्था हम लोग दे करके और आम आदमी को वो निर्भीक होकर के चुनाव करा सके। इसके लिए लगातार समस्तीपुर पुलिस
कार्य कर रही है और कारगर काम कर रही है। धन्यवाद।